टी ब्रेक में हम आपको लेकर चलते हैं सीधे प्रयागराज, जहां माघ मेला नहीं बल्कि पालकी पॉलिटिक्स और बैरियर बमबारी चल रही है। हाँ, वही मेला जिसमें श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं और प्रशासन धर्म संघ का खेल चलता है जैसे कोई रोजमर्रा के रियलिटी शो हो। यानी कि ऐसा लग रहा है कि कहीं वो भी टी ब्रेक ना हो। कहानी शुरू होती है 18 जनवरी को, यानी कि मौनी अमावस्या के दिन से। हमारे प्यारे शंकराचार्य यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपनी सुपरस्टार पालकी में संगम स्नान करने निकले। लगता है कि पालकी को देखकर पुलिस वालों ने सोचा कि आज तो गेम ऑफ ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है और कह दिया कि अरे बाबा पैदल चले जाओ। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह आदेश पालकी वालों के लिए था तो क्या पूरे मेला में पैदल चलने की प्रतियोगिता भी आयोजित करनी चाहिए थी। मजाक लग रहा होगा पता है, लेकिन टी ब्रेक है, हल्का मसाला तो चलता है। और अगर नहीं तो क्या भेदभाव नहीं था। जैसे ही शिष्यों ने अपनी पालकी सुपर हीरो मूव्स दिखानी शुरू की, पुलिस ने भी अपना हिरासत मोड ऑन कर दिया। धक्का मुक्की शुरू हुई और एक साधु साहब को तो चौकी में जाकर स्पेशल वीआईपी ट्रेनिंग भी दे दी गई। यानी कि समझ गए होंगे आप। और तो और पालकी को तो फिसलते गिरते संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। सवाल यह है कि अगर ये एक साधारण पालकी होती तो क्या पुलिस इतना ध्यान देती या फिर ये पॉलिटिकल फ्लैक्स थी। अरे कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रशासन ने 48 घंटे में स्वामी जी को दूसरा नोटिस थमा दिया, जैसे कोई टेस्ट ऑफ धैर्य यानी प्रतियोगिता हो। सवाल थे कि अपने बैरियर तोड़ा है, यानी कि जो स्वामी जी थे उन्होंने बैरियर तोड़ा है और बग्गी संगम में घुसने की कोशिश की है। दूसरा सवाल था कि आपने शंकराचार्य के बोर्ड लगा दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आप पर रोक लगाई है कि आप खुद को दावा नहीं कर सकते कि आप शंकराचार्य हैं। और स्वामी जी ने इसका जवाब भी दिया कि भाई बैरियर पुलिस वालों ने खुद खोला और बग्गी तो हमने कभी देखी भी नहीं। पालकी में छोटे स्टील के पहिए हैं, घोड़े और मोटर नहीं लगे इसमें। दूसरा सवाल कि शंकराचार्य के बोर्ड की बात आप जैसे अधिकारी ना करे, वकील ईमेल भेज चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नोटिस भेजने वाले अफसरों ने कभी पालकी वर्सेस बग्गी डिबेट पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो क्या वे इसे समझ पाए हैं। संत समाज की प्रतिक्रिया इस पर आनी शुरू हो गई है। जगत गुरु रामानुजाचार्य जी उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अगर शंकराचार्य पालकी से आ रहे हैं तो सम्मान से पैदल चलने को कहो, मारपीट नहीं। और अगर प्रशासन माफी मांग ले तो मामला खत्म, लेकिन अगर नहीं तो दिल्ली में आंदोलन तैयार होगा। तो सवाल यह है कि क्या प्रशासन को लगता है कि धरने पर बैठे संतों को चाय की चुस्की का ऑफर करने से मामला सुलझ जाएगा। इस पूरे मेला ड्रामे के बाद स्वामी जी ने अपने शिविर में धरना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस मुझे स्वसम्मान प्रोटोकॉल के साथ संगम नहीं ले जाएगी, गंगा स्नान नहीं करूंगा। उसके बाद से लगातार राजनीति ड्रामा भी शुरू हो गया है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और जो सपा के प्रमुख है यानी कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए और देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे। अब सवाल कि अगर प्रशासन धार्मिक अधिकारों को नजरअंदाज करता है तो क्या यह मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, और क्या पुलिस को पालकी सुरक्षा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी। संत समाज ने कहा है कि अगर
अगर ऐसे आयोजनों में सभी संतों और श्रद्धालुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए साफ दिशा निर्देश होने चाहिए, तो सवाल यह है कि क्या माघ मेला अब धार्मिक विरोधी गेम जोन बन गया है या ये सिर्फ पालकी पॉलिटिक्स का नया संस्करण है। टी ब्रेक न्यूज क्विज टाइम अब हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या पालकी को रोकना भीड़ नियंत्रण था या सिर्फ वीआईपी विरोध? क्या नोटिस भेजना प्रशासन का कर्तव्य था या फिर एक नया ड्रामा? और अगर सभी संत पैदल जाए तो क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी? और क्या गंगा स्नान में राजनीति का इतना असर होना चाहिए? तो माघ मेला का यह ड्रामा दिखाता है कि कभी कभी धर्म, प्रशासन और दर्शन का मिलन बैरियर, धक्का मुक्की और धरने में बदल जाता है। और हाँ, अगर आप अगले मौनी अमावस्या पर संगम जाने वाले हैं तो एक बात याद रखें कि पालकी है या घोड़ा, दोनों का अपना अहंकार है।